नमस्कार दोस्तों। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें जो मिली है 19,434 की। फ्राइडे की क्लोजिंग से इसने 6 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। अभी 16 तारीख के लिए हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। इसके लिए डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डे टाइम फ्रेम पे ये आ गए हम। हाँ जी। तो इसके लिए जो अभी कैंडल बनी हुई है वो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। अभी ये एक्टिवेट होती है या नहीं होती, क्योंकि बीच में 15 अगस्त की छुट्टी भी पड़ गई। हाँ, और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था आपको कि जो ये ट्रेंड लाइन है ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो बाज़ार अगर मान लो ये जो लेवल है 19,500, 540-50 के लमसम का है ये। तो अगर बाज़ार इसके नियर अबाउट खुलता भी है और इसका रेजिस्टेंस के तौर पे इसको फॉलो कर, इसको मतलब लेता है, तो यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल देखना और तब हम एक फुट की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करता है और बाजार ब्रेकआउट करते ही नहीं निकल जाना, ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद 5-10 मिनट होल्ड करना। होल्ड करने के बाद में तब जाके आपको बाजार पूरा मौका देगा। ऐसा नहीं कि बाजार एकदम भाग गया तो जाने दो उसको, एक फ्लो में जा रहा तो जाने दो। बाजार हर चीज़ के लिए समय देता है। तो अभी मंडे या अपना 16 तारीख के लिए कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आ गए अभी हम। हाँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है। तो अगर बाजार मान लीजिए 150 पॉइंट ऊपर नीचे भी खुलता है, मान लीजिए 70-80 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है, तो 70-80 पॉइंट लमसम यही 500 के आसपास होता है, मान लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए 500 के ऊपर ही खुला है और इस लेवल तक कहीं खुलता है, मान लीजिए 580 से लेकर 510, 15, 20 है। तो 500, 500 पर जो लोगों की कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 19,500। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए 19,500, 35-40 के आसपास। वहाँ पर अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यही लेवल जो है, ये लेवल जो, हाँ ये लेवल जो है 19,500, 30-40 के आसपास पे, यहाँ पर सेलर्स हावी हैं। सेलर्स हावी हैं, तो ये यहाँ से ऊपर बाजार को जाने नहीं देंगे। और अगर फिर भी बाजार अगर स्टेबल रहता है और बाजार के जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट में, मतलब अगर अच्छी उनमें अगर ग्रीननेस आ रही है, तो बाजार फिर सेलर्स बायर कुछ नहीं देखता, बाजार अपने जो उसका लय है उसमें चलते रहता है, फिर ये सब आग जाते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कंपोनेंट्स पे ज़रूर नज़र रखना। उसके लिए मैंने ये बताया था कि ये रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इन पे खास तौर पर नज़र रखना। और देखो ये शुरू में पहले माइनस चल रहे थे और फिर उसके बाद देखो कैसे ये माइनस से कैसे प्लस में हुए, और आईटी सेक्टर तो 209 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है। रिलायंस, रिलायंस तो इससे भी ज़्यादा प्लस था, फिर बाद में थोड़ा कम हो गया था। और टीसीएस थोड़ा सा
माइनस में चल रहा था और उसके बाद में देखो वापस इसने भी प्लस में आके क्लोजिंग की है। तो इसके जो कंपोनेंट थे इन पे भी थोड़ा बहुत नज़र लगा देख लिया करो कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, हर आधे एक घंटे बाद देख लिया करो कि इनमें कितना बदलाव आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हमें कॉल पुट पोजीशन लेने में मदद मिलती है। और दूसरा, अगर मान लो बाजार इस ट्रेंड लाइन के ही नीचे कहीं खुलता है, मान लीजिए 19,300 के आसपास, 19,300 का लेवल तो ये हो गया। हाँ, तो इस लेवल पर अगर मान लीजिए खुलता है बाजार, तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि बाजार इतने नीचे खुल रहा तो एकदम ही नीचे पुट की पोजीशन ले लो। यहाँ पर जो है बाजार को थोड़ा सा समय बिताने दीजिएगा, और समय बिताने के बाद में जैसे कि आधा घंटा, पौन घंटा या 15-20 मिनट समय बिताता है, आधा घंटा करीबन, और फिर उसके बाद ये नीचे की मूवमेंट देगा। तो नीचे की मूवमेंट में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, हालांकि मैं भी ट्रेड करूँगा, लेकिन नीचे की तरफ जो ट्रेड करूँगा वो थोड़ी सी कम मात्रा में करूँगा। और उससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है, हम्म, तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी प्ले करूँगा, क्योंकि इतना इतना गैप डाउन तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 100 पॉइंट, 100 सवा 100 पॉइंट। तो अभी इससे ज़्यादा की उम्मीद के लिए नीचे नीचे बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद तो नहीं है। तो इसलिए एक तो प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, और दूसरा बाजार को थोड़ा सा समय बिताने दीजिएगा। ऐसा नहीं तुरंत जाते ही, क्योंकि एक दिन के गैप डाउन के बाद नहीं, एक दिन के छुट्टी के बाद में हम लोग ओपन हो रहे हैं, तो बाजार में जो वॉलेटिलिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस चीज़ का है, नीचे के लिए भी जो मेरे टारगेट होंगे, अगर यहाँ गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अगर मान लो 300 350 के बीच में कहीं खुलता है, तो और ये इसी में स्टेबल रहता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो उसमें मेरे जो लेवल होंगे, पहला लेवल जो होगा वो 280 के आसपास आएगा। उसके बाद 240, 19,280, और उसके बाद में और नीचे आता है तो सेकंड टारगेट होगा 19,240, और जो थर्ड टारगेट होगा 19,210। इससे ज़्यादा की उम्मीद में मैं नीचे की तरफ अभी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाजार का जो मोमेंटम है नीचे की तरफ ज़रूर है, इसीलिए हर किसी के दिमाग में यही छाया हुआ है कि बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो बाजार इतना तो नहीं, लेकिन बाजार शुरू में ही जो मोमेंट दिखा देगा, उसके बाद में फिर बाजार उतना उतना नहीं गिरेगा। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है, ठीक है, जहाँ लोगों की ज़्यादा वो होती है ना कि हाँ भाई बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो वहीं से ही बाजार बैक होता है, सबके दिमाग से खेलता हुआ ऊपर को निकल गया। जैसे ये देखिए, यहाँ पर सब सोच रहे थे कि बाजार नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन देखो बाजार ने कैसा मोमेंटम दिखाया, बड़े बढ़िया ऊपर की तरफ आया। अभी अभी बाजार मान लो फिर नीचे की तरफ खुल जाएगा, तो एक तो इनमें से जो पोजीशन बना के लेके गए होंगे, ये ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे अपनी, हम्म, तो बाजार नीचे की तरफ और जाएगा, हैं, क्योंकि जो पोजीशन लेके गए एक तो वैसे ही इतने घाटे में होंगे, क्योंकि मंडे को इतना नीचे खुलेगा, फिर तो ये अपनी पोजीशन काटेंगे, तो और बाजार स्पीड पकड़ सकता है, और स्पीड पकड़ के ये बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। अगर मान लो इसी पोजीशन पे 300 350 की पोजीशन में बाजार खुलता है, और पहली कैंडल कोई अपना 5 या 15 मिनट की कोई कैंडल बड़ी बन जाती है, जिसमें 100 पॉइंट के लमसम का फॉल मिल जाता है, तो इसके बाद उसमें ऐसा नहीं कि एक फ्लो में बह रहा तो उसी में कूदते जाएं, कि उसमें रेजिस्टेंस भी, वो सपोर्ट भी देखना है। सपोर्ट इसका जो है, अगर मान लो एक ही साथ में अगर बाजार होता तो 200 200 के आसपास अगर बाजार रुकता है, तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि कोई बुलिश कैंडल मिले, और
हम कॉल की पोजीशन बनाएं और बाजार वापस रिकवरी कर सकता है उतनी। चलो अभी अपन 16 तारीख को फिर देखते हैं बाजार में। जहाँ तक को कोशिश करूँगा मैं यूट्यूब पर भी लाइव आने की कोशिश करूँगा। उसमें मैं खैर कॉल्स वगैरह तो कॉल पुट वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन बाज़ार की थोड़ी बहुत स्थिति आपको बता दूंगा। ओके, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।